आज हम आप लोग को प्रयोजन मूल कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। प्रयोजन मूल्य कार्यक्रम मुख्यतः दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक पक्षीय कार्यक्रम, दूसरा शाखाबद्ध कार्यक्रम। शाखाबद्ध कार्यक्रम एक पक्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक ओर ले जाया जाता है और इसमें प्रत्युत्तर की संभावना नहीं होती है, जबकि शाखाबद्ध कार्यक्रम में बच्चों के प्रत्युत्तर देने की संभावना होती है और इसमें बच्चे को प्रत्युत्तर मिल जाता है। और चूंकि यह कार्यक्रम शाखाबद्ध कार्यक्रम लगभग असंभव है कि प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अतिरिक्त फ्रेम बनाए जा सके, इसलिए शाखाबद्ध कार्यक्रम बहुसंख्यक विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें अपने उत्तर एक संख्या में दिए हुए विकल्पों में चुनना पड़ता है और एक ही शाखा दी गई होती है जिसके द्वारा गलत प्रत्युत्तरों को सही किया जाता है। एक अन्य प्रकार की शाखाबद्ध कार्यक्रम वो होता है जिसमें विद्यार्थियों को गलत समझते हुए सब पदार्थ की पूर्ण व्याख्या दी जाती है और इसमें कहा जाता है कि विद्यार्थी पीछे जाकर मूल व्याख्या का सावधानी पूर्वक ढंग से अध्ययन करे और कार्यक्रम शिक्षण में विद्यार्थी को सक्रिय रूप से प्रत्युत्तर देने को प्रोत्साहन मिलता है। उन्हें तुरंत पृष्ठ संकेत मिलते हैं। यदि उत्तर गलत है तो केवल सही उत्तर के लिए चेष्टा करनी होती है। इसमें विद्यार्थी अपनी ही गति से सीख लेता है और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह क्लास के साथ साथ चले और इस प्रकार सीखना स्वयं विद्यार्थी के नियंत्रण में होता है। इसका एक अच्छा गुण है कि विद्यार्थी उस भाग पर अधिक समय लगा सकता है जो जटिल है, अर्थात जो समझ में नहीं आ रहा है, और सरल फ्रेम की शीघ्रता से करके या छोड़ करके भी आगे बढ़ सकता है। यह विधि व्यक्तिगत और कुशल इन्हीं कारणों के आधार पर मानी जाती है। इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं कि अपने से हल करते हैं, आसान को हल करते हैं, फिर भारी की ओर जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो उसके भारी भी करते चले जाते हैं। ऊपर दी गई कार्यक्रम शिक्षण संबंधी विधियों का प्रारंभ में विकास इस इरादे से हुआ कि सीखने वाला हर काम अपने निजी ढंग से करेगा और अब इसमें कई प्रकार के परिवर्तन ले जाए गए हैं। कुछ परिवर्तन उन बालकों के लिए भी किए गए हैं जो बहुत छोटे हैं और जिनमें भी स्वतंत्र काम करने की कुशलता विकसित नहीं हुई है और कि वो पढ़ नहीं सकते। दूसरा परिवर्तन वह है जो शिक्षक विद्यार्थी की अंतःक्रिया को अधिक प्रोत्साहन देते हैं और साथ ही साथ कार्यक्रम शिक्षण के लाभों को बनाए रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चे स्वयं करके सीखते हैं और ऊपर दी गई कार्यक्रम संबंधी विधियों को प्रारंभ से ही विकास इस इरादे से हुआ कि सीखने वाला अपने ढंग से काम करेगा। और उसमें जैसा कि मालूम है कि आजकल के जमाने में बहुत सा परिवर्तन होता आया है। कुछ परिवर्तन उन बालकों के लिए भी लाए गए हैं जो जैसा कि हमने कहा बहुत छोटे और अपने से काम नहीं कर सकते हैं और पढ़ नहीं सकते, और ऐसा परिवर्तन है जो शिक्षक और छात्रों के बीच में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि अगर शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया सही होती है तो शिक्षण सही होता है, अदरवाइज ये शिक्षण का अर्थ और महत्व स्पष्ट नहीं होता।